एक पश्चिम का कोई दल्ला है भाटी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन बोला करता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बसपा ने अयोध्या मंडल में एक ऐसी चाल चल दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक तुरुप का इक्का जो है वो फेंक दिया है अयोध्या में। भाजपा और सपा के गढ़ में मायावती ने अपने पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को उतार दिया है। जी हाँ, आज बसपा ने अयोध्या से शंखनाद किया, अयोध्या की बीकापुर विधानसभा से, लेकिन इस शंखनाद की गूंज पूरे अयोध्या मंडल में सुनाई दी। और ये गूंज इस तरीके से थी कि खासकर बीजेपी को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, बीजेपी को ये बहरा कर सकती है। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू, जो पहले 2007 से 12 की सरकार में सोहावल से विधायक रहे, उसके बाद बसपा में रहे, फिर बसपा छोड़कर चले गए, उनकी पुनः वापसी पार्टी में करवा दी है। और जितेंद्र सिंह बबलू ने आज बीकापुर विधानसभा में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ये शक्ति प्रदर्शन ऐसा था कि मान लो भाजपा और सपा इस शक्ति प्रदर्शन से थर-थर कांप रही थी। जी हाँ, लखनऊ से गाड़ियों का काफिला निकला और ये गाड़ियों का काफिला बीकापुर विधानसभा तक आया, क्षेत्र में दबदबा दिखाने के लिए। जितेंद्र सिंह बबलू पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन जो अयोध्या के समीकरण है, जो हमने कुछ लोगों से बात की, इंटरनल कुछ पत्रकारों से, ऐसी बातें जो खुलकर वो लोग आकर कैमरे पर नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके भी या फिर ऐसे नेता जो किसी दूसरी पार्टी में थे, सपा में थे, भाजपा में थे, वो व्यक्तिगत रूप से आज बीकापुर विधानसभा में समर्थन करने पहुंचे हुए थे जितेंद्र सिंह बबलू का। अब जितेंद्र सिंह बबलू ने मंच से आज एक ऐसी बात कही जिसके बाद पूरा माहौल चुनाव का बदल दिया। ये मायावती का वो तुरुप का इक्का है जो भाजपा के खेमे से ब्राह्मण और ठाकुर वोट छीन कर ला सकता है। अब बीकापुर विधानसभा के समीकरण की बात करें तो बीकापुर विधानसभा में बसपा का बहुत मजबूत समीकरण है। यहाँ पर 1,10,000 के आसपास जो है वो दलित वोट है। उसके अलावा यहाँ पर 70,000 के आसपास मुस्लिम वोट है, यहाँ पर मोस्ट बैकवर्ड वोट है, बैकवर्ड वोट है, और यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मणों का वोट मिलाकर लगभग 40,000 है। इस समय यहाँ से अमित सिंह, जो कि बीजेपी के हैं, ठाकुर हैं, वो विधायक हैं। लेकिन जितेंद्र सिंह बबलू की धाक वो है कि वो बसपा से अगर चुनाव लड़े यहाँ पर तो वो वोट छीन सकते हैं। ब्राह्मणों का ये कहना था कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं, अगर भाजपा को यहाँ पर बसपा हराती हुई नजर आएगी तो हम उसके साथ जा सकते हैं, और जितेंद्र सिंह बबलू ये काम कर सकते हैं। जितेंद्र सिंह बबलू की इस ज्वाइनिंग में, इस शक्ति प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने बीकापुर विधानसभा में बता दिया कि मैं वापस आ रहा हूं बीएसपी से। आपको एक चीज और बता दें कि जितेंद्र सिंह बबलू का अपना व्यक्तिगत वोट यहाँ पर खूब है। उनकी ज्वाइनिंग में ब्राह्मण भी पहुंचे, उनकी ज्वाइनिंग में ठाकुर भी पहुंचे, और ब्राह्मणों का विश्वास जीतने के लिए जितेंद्र सिंह बबलू ने मंच से राजकुमार भाटी, जो सपा के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की थी, उस पर भी घेर लिया जितेंद्र सिंह बबलू ने कि किस तरीके से अपमान किया जाता है। एक पश्चिम का कोई दल्ला है भाटी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन बोला करता है। अगर कभी फैजाबाद की तरफ दिख गया ना तो हम लोग उसको बताएंगे ब्राह्मण क्या होता है। क्यों ब्राह्मण भाइयों, दिखाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? उनको उनकी औकात दिखा के देखें, भेजेंगे यहां से। ये आपका भाई और आपका बेटा यहां ऐलान करके जाता है। और माहौल कुछ ये था, ये मान के चलिए आप कि इस सीट पर, हालांकि इस सीट से बीकापुर से जो और सीटें हैं अयोध्या की 5 सीटें, उन पर भी असर पड़ेगा। ब्राह्मण समाज जो भाजपा से नाराज है, वो अगर अयोध्या में बसपा को लड़ता हुआ देखेगा तो वो भाजपा छोड़कर बसपा पे आ जाएगा। लेकिन अगर बसपा मजबूत नहीं हो पाती तो वो सपा पर नहीं जाएगा, भाजपा पर वापस चला जाएगा। और जितेंद्र सिंह बबलू इस सीट पर वो समीकरण बनाते हुए दिख रहे हैं। आज जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया उससे भी वो इसी तरीके से माहौल बनाते हुए दिख रहे हैं। जितेंद्र सिंह बबलू मुस्लिम वोटों में पैठ रखते हैं, ठाकुर वोटों में पैठ रखते हैं, ब्राह्मण वोटों में पैठ रखते हैं, दलित वोटों में उनका वर्चस्व है, तो पार्टी की वजह से है। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बड़ा गेम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के साथ कर दिया है। बीजेपी का कोर वोटर ठाकुर और ब्राह्मण वोटर, ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, विकल्प ढूंढ रहा है। और बहन जी जो हैं वो लगातार, आज सुबह उन्होंने अपर कास्ट समाज को लेकर एक ट्वीट किया कि अपर कास्ट समाज जो है वो उसका प्रतिनिधित्व, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, और अपनी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ाने की बात की। और दिन के दिन आज ही जितेंद्र सिंह बबलू जो अपर कास्ट समाज से आते हैं उनका टिकट घोषित कर दिया गया। तो आप उसको इस तरीके से देखिए कि बीकापुर विधानसभा से मिल्कीपुर, अयोध्या और जो तमाम अन्य विधानसभाएं हैं, गोसाईगंज, इन पर असर पड़ने वाला है। और जितेंद्र सिंह बबलू का अपना व्यक्तिगत वोट यहाँ पर है, और जब उनके साथ बीएसपी का 1,10,000 जो दलितों का वोट है उसमें से 90,000 80,000 वोट खड़ा होगा, तो जितेंद्र सिंह बबलू जो है वो भाजपा के खेमे से वोट छीन लाएंगे, खासकर ठाकुर और ब्राह्मण वोट। तो ऐसे में मायावती का ये तुरुप का इक्का योगी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, वो भी अयोध्या में, जो बीजेपी का गढ़ था, जिसको समाजवादी पार्टी ने कुछ समय पहले अपना गढ़ बनाया। लेकिन ये पुराना गढ़ बसपा का है, क्योंकि सोहावल से पहले यहाँ पर जितेंद्र सिंह बबलू विधायक हुआ करते थे। अब वही सोहावल वाला तरीका, वही सोहावल विधानसभा जो बीकापुर में आ चुकी है, उसी तरीके से जितेंद्र सिंह बबलू यहाँ पर दहाड़ते हुए नजर आए, और उन्होंने अपने क्षेत्र में कहा कि मैं लोगों के लिए रात में भी खड़ा रहूंगा, दिन में भी खड़ा रहूंगा, और अपने काम बताए। तो जाहिर सी बात है कि जितेंद्र सिंह बबलू, दबदबा है उनका, वर्चस्व है, हर जाति में पैठ है, हर जाति के लोग उनके साथ हैं, जिस वजह से आज अयोध्या मंडल में बसपा के शंखनाद से भाजपा और सपा को अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते, धन्यवाद, नमस्कार।